वेलकम बैक दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यूनिट नंबर 1, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं कि मैं जितने भी इस चैप्टर के थ्योरी हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं कराने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसके बाद ही आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो इशू ऑफ शेयर है इसका मतलब क्या है। तो शेयर का मतलब तो आप लोगों को मालूम होगा। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। जैसे एक पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किया है, तो एक पिज़्ज़ा आपने अगर ऑर्डर किया तो उसमें 4 स्लाइसेस है, तो आपका हिस्सा जो है ये। तो वैसे ही कंपनी भी है। कंपनी भी जब क्या करते हैं, अपने शेयर्स इशू करता है, तो आप अगर उसमें परचेज कर लेते हैं तो आप भी उसमें जो है कुछ पोर्शन जो है होल्ड करते हैं। वो सारी चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो शेयर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, हिस्सा। ठीक है, इस शेयर का मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है, इसी शेयर का मतलब आपको मैं क्या बताया हूँ, हिस्सा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है, हम लोग समझते हैं कि क्या होता है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, प्राइवेट ओनरशिप से मतलब यहाँ पे ये है कि मान के चलते हैं कोई एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब सपोज मान के चलो आप अगर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप अगर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस आपके द्वारा रन किया जा रहा है, तो एक इंडिविजुअल है, वो हो आप। तो इंडिविजुअल अगर मान के चलो कोई बिजनेस को रन कर रहा है, या तो फिर आपके खुद के कोई फैमिली मेंबर्स रन कर रहे हैं, आप उसमें जा कर के अपने बिजनेस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या आप उस बिजनेस के क्या हैं, ओन फैमिली मेंबर्स, आपके मतलब जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो रन कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट ओनरशिप। मतलब अगर हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल, मैनेज बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हो गए आप, या तो फिर आपके देयर ओन फैमिली मेंबर्स। तो वो क्या कहलाएगा, ओनरशिप की बात क्यों, अभी मैंने कंपनी अपनी कुछ नहीं बताया, आपको ओनरशिप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस अगर ओन और मैनेज, ठीक है, ओन और मैनेज किसके द्वारा किया जाता होगा, ओन और मैनेज इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता होगा, या कोई भी फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता होगा, तो उसे हम प्राइवेट ओनरशिप बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या होता है, पब्लिक ओनरशिप, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना रहेगा, क्योंकि यही जो है चैप्टर आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं कि पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या रहता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो हम लोग इसका कोई भी नाम ले लेते हैं, XYZ लिमिटेड। ठीक है, XYZ लिमिटेड। अब मैं बोलता हूँ इस कंपनी में जो है कैपिटल लगाया गया है ओनर के द्वारा, और मैं बोलता हूँ इसमें ये जो ब्लॉग्स बना रहा हूँ इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे ओनर्स ने, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिस्से के बारे में बतवाया था, तो वही हिस्सा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि ये जो है कैपिटल है, ये जो है मैं जितने भी ब्लॉग्स बनाए हूँ ये सब क्या है, आपके कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, जब बिजनेस में जो भी फंड्स ओनर लेकर के आता है उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, है ना। जो आपने पहली जनरल एंट्री पास की होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है ना, इसी कैपिटल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, जो कंपनी के क्या रहेंगे, ओनर्स रहेंगे, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, कंपनी जब शेयर इशू करता है उनके द्वारा जो है ये परचेज किया जाएगा। मतलब उन लोग क्या करेंगे, जब हमने शेयर इशू किया, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करता है तो उस शेयर को परचेज करने के लिए क्या आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, कंपनी में शेयर्स परचेज करेंगे, कंपनी में शेयर्स परचेज करेंगे, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि मान के चलते हैं कि ये जो है, इस पर्सन ने इस कंपनी का 10 शेयर ले लिया, इस पर्सन ने इस कंपनी का 100 शेयर ले लिया, इस पर्सन ने इस कंपनी का 1000 शेयर ले लिया,
तो ऐसे जो है परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि कौन कितने केपेबल है और वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी में। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि मान के चलते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन ने यहाँ पे 1000 शेयर खरीदा और एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो इसे जो है 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। वैसे इस पर्सन ने 10 रुपये का खरीदा है और एक शेयर की वैल्यू मैंने 10, तो इसको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा। वैसे ही डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किए। ठीक है, इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किए, तो आप जब इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्डर को ही हम क्या कहते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। समझ आया? तो आपने जो है पैसा इन्वेस्ट किया तो आप क्या कहलाएंगे, ओनर ऑफ द कंपनी कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ये पब्लिक दिख रहा है यानी कि शेयर होल्डर दिख रहे हैं, ये सारे शेयर होल्डर्स को ही हम क्या बोलेंगे, पब्लिक। यही सारे शेयर होल्डर को हम क्या बोलेंगे, पब्लिक यानी कि शेयर होल्डर्स, पब्लिक यानी कि शेयर होल्डर्स। ठीक है, और कंपनी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि यहाँ पे जो है प्राइवेट ओनरशिप में क्या था, एक इंडिविजुअल या फिर उसके जो है फैमिली मेंबर्स जब क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं या फिर ओन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट ओनरशिप। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप का मतलब होता है कोई एक इंडिविजुअल वहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो है कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर यानी कि नंबर ऑफ पब्लिक यहाँ पे इस कंपनी में पैसे लगाए हैं, इसे ही हम कहते हैं पब्लिक ओनरशिप। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको जो समझाने वाला हूँ आपको ध्यान से समझना होगा, उसके बाद ही जो है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपसे इजीली बनेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक कंपनी है। ठीक है, तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है। तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, तो हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस कंपनी में और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको, है ना, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आप एक अकाउंटेंट हैं, और जितने भी जनरल एंट्रीज करेंगे आप, यहाँ पे ओनर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब आपने शेयर इशू किया था तो इन्होंने क्या किया था, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। ये आपके कंपनी के ओनर हैं और ये क्या कहलाता है, पब्लिक ओनरशिप कहलाता है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ओनर आप कह लो, इन्हें या तो आप शेयर होल्डर कह लो या तो आप इन्हें जो है पब्लिक कह लो। तो ये जो पब्लिक है ये आपकी कंपनी में ओनर है, ये आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। ठीक है, इन्होंने आपकी कंपनी में पैसा दिया है। तो आप जितनी भी जनरल एंट्रीज इस चैप्टर में पास करने वाले हैं, आप उसे जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आप उसे जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ना कि आप एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जितने भी जनरल एंट्रीज पास करने वाले हैं इस चैप्टर में, बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, तो आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये शेयर होल्डर्स आपको क्या देंगे, ये शेयर होल्डर्स आपको मनी देंगे, ये शेयर होल्डर्स आपको मनी देंगे। तो अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो मेरे पास पैसा आ रहा है, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए तो ये एक लायबिलिटी हो गया। ये जो फर्म के पास ये कैपिटल आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो गया। समझ आ रहा है ना, फर्म के लिए क्या हो गया, ये एक लायबिलिटी हो गया। तो सारी चीज़ों को आपको अलग अलग करके समझना है, और उसके बाद ही जब आप ये चैप्टर को आगे जा कर के पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको ईजी लगेगा। तो होप आपको अभी तक मैंने जो भी बताया है वो समझ में आ गया होगा। जैसा कि चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर, तो अब यहाँ पे शेयर जो वर्ड है उससे हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये शेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए, अब टोटल कैपिटल, कंपनी को जितना भी टोटल कैपिटल चाहिए रहता है उसे जो है डिवाइड किया जाता है। टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, हम उसे स्मॉल डिनोमिनेशन, यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैं सारी चीज़ों को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आपको एग्जाम में लिखना कैसे बेटा उसको तो देखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जो है स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, आप
एक शेयर होल्डर हो, और आपने जो है आपके पास मान के चलते, मैं पहले बता देता हूँ आपका बजट क्या है। आपका बजट जो है 1 लाख रुपए का, और एक कंपनी है, एक कंपनी जो है एक शेयर का प्राइस रखता है 100 रुपये। तो आप बताओ, एक शेयर का प्राइस अगर 100 रुपये है तो आप कितने शेयर परचेस करेंगे? तो ये 1 लाख रुपए आपका पूरा चले जाएगा, ये 1 लाख रुपए पूरा चले जाएगा। तो मैं, और यहाँ पे जो है 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो हो गया, यहाँ पे 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो हो गया। तो मैं अगर बोलूँ मेरे को 1 लाख रुपए का अगर शेयर करना है, खरीदना है, 1 लाख रुपए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो अच्छा कमाता है। तो ये कंपनी में मैंने 1000 शेयर खरीदा, तो ये जो 1000 शेयर है, इस 1000 शेयर को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड, कंपनी का मैं बोलता हूँ कंपनी को 10,000 करोड़ चाहिए, तो 10,000 करोड़ में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो आपका कंट्रीब्यूशन है 1 लाख रुपए का। तो मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग हैं कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल कैपिटल यहाँ पे टोटल कैपिटल से मतलब है ना आपका 10,000 करोड़ इस डिवाइडेड, उसे जो डिवाइड किया गया है स्मॉल यूनिट्स में, है ना। स्मॉल यूनिट्स का मतलब होता है आप यहाँ पे जो 1000 शेयर खरीद रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोगों ने शेयर परचेज किया होगा ऑफ अ डिनोमिनेशन, है ना, तो कुछ अमाउंट होगा वो। ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो यहाँ पे आपने तो यहाँ पे कितना ले लिया, 1000 शेयर्स परचेज कर लिया। मैं बोलता हूँ एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो ये एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो ये स्मॉल डिनोमिनेशन, स्मॉल यूनिट जो है आपका क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। ये स्मॉल यूनिट और स्मॉल डिनोमिनेशन जो है आपका क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसे हम लोग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो शेयर अगर जब कभी भी है, ठीक है, तो शेयर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलता है। जैसे आप अगर किसी को लोन देते हैं तो लोन के बदले में आप क्या कमाते हैं, लोन के बदले में आप कमाते हैं इंटरेस्ट। वैसे ही लोन के बदले में आप ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो कंपनी आपको क्या देगा, कंपनी आपको डिविडेंड देगा। अब डिविडेंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आप अगर किसी को लोन देते हो, तो लोन के बदले में आपको वो सामने वाला पर्सन क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। तो वैसे ही अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी तो कंपनी आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा, साथ में आपको डिविडेंड भी देता है, खुशी खुशी, है ना, खुशी खुशी आपको जो है डिविडेंड भी देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है, आप उसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी खुशी खुशी कमाया हमने पैसा, ले लो बेटा, तो कंपनी जो है आपको अमॉन्ग्स किसके, शेयर होल्डर्स को क्या किया जाता है, खुशी खुशी जो है डिविडेंड भी दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। शेयर, अब ये जो शेयर है ये कितने टाइप के हैं, अभी यहाँ पे समझाने के लिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके सिलेबस में पढ़ेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर हो गया, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब देखिए, मान के चलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब, आप ये अज्यूम कर लो, इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब आपका घर, आपका परिवार, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर वाले आपके कजिन्स हो गए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये आप हो और ये आपके कजिन्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके घर में जब कोई कज़न आता है तो आपको उतना ज़्यादा इज्जत नहीं दिया जाता, जो भी बनता है पहले उनसे पूछा जाता है, बेटा क्या खाओगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर को अगर आपको डिफाइन करना है तो रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। अगर कोई कज़न आपके घर में आ गया तो आपको
रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि फ़ायदा प्रॉफिट जो हुआ वो कितना देंगे, ये इक्विटी का फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें आपका कज़िन आपके घर आया है तो भैया उसको खाना मिलना है, ये तो फिक्स रहेगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज़ आपके कज़न का फिक्स रहेगा। रेट ऑफ डिविडेंड इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो ये आपको पहला पॉइंट मैंने समझा दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड नंबर के पॉइंट पे। डिविडेंड मैंने बताया ना, आपके घर पे आपकी इज्जत, आपके कज़न आए हैं तो उनके बाद ही होगा। डिविडेंड इज पेड आफ्टर, पेड आफ्टर, है ना, किसके बाद, कब दिया जाएगा खाना आपको घर पे, आपके घर पे जब कज़न आया है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ, समझ में आ गया होगा, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बाद, प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद आपको डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि वो आपके घर आए हैं, आपके मेहमान हैं, तो भैया सब तो पहले प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा। उनके नाम ही क्या है, प्रेफरेंस, भैया प्रेफरेंस देंगे। राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव डिविडेंड, भैया उनको राइट टू रिसीव्ड है, कब, बिफोर, बिफोर इक्विटी। इक्विटी का मतलब आपसे पहले उन्हें खाना मिलना चाहिए, ऐसा हमारे घर के लोगों का मानना है। ठीक है, चलो अब लेकिन यहाँ पे बेचारे जो हमारे घर पे आए हुए हैं उन लोगों को एंजॉय नहीं कर सकते वोटिंग राइट। जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो उस समय आप क्या बोलते हो, जाओ ना अब उसी को दो, प्रेफरेंस वाले से ही पूछ लो ना, गुस्सा दिखा रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या होता है, उनसे नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इस घर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। वो तो अभी कुछ दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन होते हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछ के की जाती है। तो वोटिंग राइट्स किसके पास होता है, वोटिंग राइट्स आपके पास होता है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। और वोटिंग राइट किसके पास नहीं होता, वोटिंग राइट किसके पास नहीं होता, आपके कज़िन के पास, वो तो चले जाएंगे कुछ ही दिनों में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब कैनॉट बी कन्वर्टेड, कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, है ना, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो कभी भी जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जैसे नहीं होता। अरे आपके घर में आपकी जो इज्जत, आपने जो अपने कज़न को इज्जत दी है, वैसे आपको इज्जत थोड़ी ना मिल पाएगा, है ना। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हमारे घर में, उनको इक्विटी हमारे खुद के बच्चे के जैसे जो है इज्जत दी गई। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, इन लोग को आराम से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर, वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मैंने आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें बताया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इक्विटी शेयर जो है उसका डिविडेंड जो है फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स होता है। डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंस के बाद जो है इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, लेकिन इनका राइट होता है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिसीव करे, कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है। और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कभी भी कन्वर्ट, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो आपको पता होना चाहिए। दीज कैरी मैक्सिमम रिस्क। भाई इक्विटी शेयर होल्डर हो, मैक्सिमम रिस्क रहेगा, और रिवॉर्ड भी भाई मैक्सिमम ही रहेगा, एंड वोटिंग राइट भी आपके पास रहता है। तो देखो, रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, और रिवॉर्ड है और आपके पास वोटिंग राइट्स भी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें रिसीव्ड रीपेमेंट, इसमें फ़ायदा देखो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब इसका मतलब तो भैया देखो, मैंने आपको यहाँ पे रिस्क बताया,
अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर है, कंपनी बंद हो गई है ना, कंपनी के पास पैसा देने के लिए आपको नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो कंपनी का राइट है कि आपको रीपे करेगा। कंपनी आपको जो है आपका कैपिटल वाइंडिंग अप के समय देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर रहते तो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क है। इसका मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया है एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, आपको वो पैसा भी मिल पाएगा कि नहीं, पता नहीं। और पैसा भी जब कमाते हैं, रिवॉर्ड भी भर भर के आप ही ले जाते हैं, है ना। उनका फिक्स रहता है, वो उनको एक लिमिटेड अमाउंट में ही दिया जाता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे शेयर कैपिटल के बारे में।